नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद में साइबर ठगी के संगठित गिरोह का भंडाफोड़ हो गया। 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए। एक विधि विरुद्ध बालक निरुद्ध। फर्जी सिम के जरिए यूको बैंक ग्राहक को बनाते थे निशाना। केवाईसी और खाता बंद होने का झांसा देकर ओटीपी हासिल कर उड़ाते थे रकम। धनबाद पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के मुख्य स्टोर से के जरिए किए गए संदिग्ध सिम कार्ड की जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। पुलिस के अनुसार गिरोह यूको बैंक के ग्राहकों को केवाईसी अपडेट और बैंक खाता बंद होने का झांसा देकर के ओटीपी हासिल करता था और फिर खाते से रकम निकालकर वॉलेट में ट्रांसफर कर अपना आपस में बंदर बांट करता था। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले के ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि दूरसंचार विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना में सामने आया कि 1 जनवरी 2026 से 29 मई 2026 के बीच धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र स्थित मुकेश स्टोर पीओएस दुकान से कुल 64 संदिग्ध सिम जारी किए गए। इनमें से 27 सिम के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज थी। वरीय अधिकारी के निर्देश पर निरसा एसडीपीओ लीलेश्वर माह के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम ने सबसे पहले चिरकुंडा में आईसीआईसीआई बैंक के पास स्थित मुकेश स्टोर पर छापेमारी की, लेकिन दुकान बंद मिली। आसपास के लोगों से पूछताछ में दुकान की मालिक मुकेश राय के बारे में जानकारी मिली। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि चिरकुंडा के लायकडी इलाके का रहने वाला आयुष सिंह अपने आईडी का इस्तेमाल कर कई सिम कार्ड खरीदा था और उसे ऊंची कीमत पर साइबर ठगी करने वाले के गिरोह को बेचा था। पूछताछ के दौरान आयुष सिंह ने पुलिस को साइबर ठगी में शामिल प्रेम रविदास, विनोद रविदास, गुलाब रविदास और मोहन रविदास के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस टीम ने नेसा थाना क्षेत्र के मुगमा से आरोपियों को पकड़ा। वहीं गिरफ्तार प्रेम रविदास ही इस शातिर गिरोह का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मोबाइल फोन के जरिए यूको एम पासबुक और यूको सिक्योर ऐप का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद बैंक ग्राहकों को केवाईसी अपडेट कराने या खाता बंद होने का झांसा देकर उसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी हासिल करते थे। ओटीपी मिलने के बाद आरोपियों द्वारा खाता धारकों के बैंक खाते से रकम साइबर ठगी के जरिए वॉलेट में ट्रांसफर कर लेते थे। इसके बाद वॉलेट से रकम निकालकर गिरोह के सदस्य आपस में उसका बंटवारा करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपने 9 अन्य सहयोगियों के बारे में पुलिस के सामने खुलासा किया, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई मोबाइल फोन, अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड और यूको बैंक से संबंधित ग्राहकों के मोबाइल नंबर एवं खाता नंबर व डाटा भी बरामद किया। मामले में चिरकुंडा थाना कांड संख्या 159/2026 दिनांक 10 अगस्त 2026 के तहत बीएनएस, आईटी एक्ट और टेलीकॉम एक्ट की संबंधित धाराओं में प्राथमिक दर्ज कर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस 9 आरोपियों की तलाश में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस साइबर ठगी गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना निशाना बनाया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता राजू मलाकार, धनबाद, झारखंड से। नमस्कार। जैसे आप लोग जानते हैं, 2 दिन पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के इनपुट के आधार पर बलियापुर थाना क्षेत्र में रेड्स हुआ था, जिसमें बलियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शीतलपुर गांव के रहने वाले के द्वारा अवैध तरीके से सिम्स लेकर साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई कर रहे हैं और उसी के थ्रू साइबर क्राइम्स का एक नेटवर्क बना के अपना काम कर रहे थे। वैसे ही इस बार चिरकुंडा थाना क्षेत्र में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का सेम इनपुट के आधार पर हमको सूचना मिला था कि एक मुकेश स्टोर है जो सिम कार्ड सप्लाई करता है, वो चिरकुंडा थाना क्षेत्र में ही है और इनके द्वारा
बहुत अवैध तरीके से पैसा कमाने के नियत से मोर देन अप्रूव्ड नंबर ऑफ सिम्स लोगों को बेच देते हैं और उसमें उन लोगों को पैसा मिलता है। और ये जो सिम्स है अवैध तरीके से जो बेचा जा रहा है, उस सिम्स के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल में साइबर क्राइम का बहुत सारा कंप्लेंट्स भी रजिस्टर्ड है। और इसी के आधार पर हम ये पता किए हैं, ये चिरकुंडा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला एक अक्यूज्ड है जिनका नाम है आयुष सिंह है। इनके नाम में लगभग 15 to 16 सिम्स इश्यू हुआ है और उसमें बहुत सारा सिम्स साइबर क्राइम के लिए यूज हुआ है। तो इनको हम पूछताछ करने के लिए लेके आए हैं और ये जो क्राइम को कन्फेस किए हैं और ये बताए हैं कि इनका एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क है जो साइबर क्राइम करते हैं। तो इसमें इनका काम यही है। तो सिम कार्ड्स बहुत सारा ले लेते हैं और इनका जितने भी जान पहचान आदमी उनके नाम में सिम कार्ड इशू करवा देते हैं और ये जो सिम्स है उसको साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई कर देते हैं। और जो साइबर क्रिमिनल्स है वो भी 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। इनके द्वारा जो उस एरिया में रहने वाले जो गरीबी लोग हैं उनके नाम में बैंक अकाउंट्स खोला जाता है। उस बैंक अकाउंट्स को इस सिम कार्ड से लिंक कर देते हैं, फिर उसमें यूपीआई अकाउंट्स खोल देते हैं और वो यूपीआई खोलने के बाद वो बैंक अकाउंट्स को, म्यूल बैंक अकाउंट्स को अपना साइबर क्राइम ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते थे। अब इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे तो एमपीएल ओपी जो एरिया में एक तिलतोड़िया विलेज है जो गांव है, तो उसमें रहने वाला 4 लोग है जो प्रेम रविदास, विनोद रविदास, गुलाब रविदास, मोहन रविदास, 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनसे पूछताछ करने पर अपना अपराध को स्वीकार भी किए हैं और इनका साथियों यानी सहयोगियों भी 9 अन्य लोगों का भी नाम लिया है। तो ये लोग भी पूरा साइबर क्राइम करते हैं। ये पूरा अपना स्वीकारोक्ति बयान में पूरा ये क्लैरिटी के साथ बताए हैं। ऐसा होता है कि जैसे ही ये लोग सिम कार्ड्स और बैंक अकाउंट को लिंक कर देते हैं, अपना जो इनके नाम में भी जो साइबर क्राइम क्रिमिनल जो अरेस्ट हुए इनके नाम में भी बहुत सारा सिम्स इशूड है और वो सारा सिम्स के खिलाफ भी अगेंस्ट भी बहुत सारा कंप्लेंट्स आया हुआ है एनसीआरपी पोर्टल में। तो पहले ये जो सिम कार्ड्स है टोटली अराउंड 64 फ्रॉड सिम कार्ड्स है जिसको फ्लैग किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा और उसमें अराउंड 27 सिम कार्ड्स है उसके खिलाफ एनसीआरपी का कंप्लेंट है। तो एनसीआरपी पोर्टल, 1930 पोर्टल, संचार साथी पोर्टल और चक्षु पोर्टल, ये 4 पोर्टल का डेटा एनालिसिस के द्वारा ये इनपुट हमको डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा दिया गया है। तो ये लोग ऐसा करते हैं जो जैसे ही सिम कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट्स लिंक होके रेडी हो जाते हैं, इस केस में पर्टिकुलरली यूको बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप, उसमें कुछ लूपहोल्स निकालते हुए ये लोग टेलीग्राम के माध्यम से कुछ कस्टमर्स का डिटेल निकाल देते हैं, उनका मोबाइल नंबर्स और उनका कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स इनको मिल जाता है और उसको पर्टिकुलर कस्टमर्स को कॉल करके सोशल इंजीनियरिंग करते हैं और करते हुए उनसे और डिटेल मांग लेते हैं, ओटीपीज और एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, वो सारा का डिटेल मांग लेते हैं। उसको यूज करके ये अपना जो यूको बैंक का ऐप है उसको खोल देते हैं और उसमें जो पैसा है उसको तुरंत ट्रांसफर करके दूसरा कोई यूपीआई वॉलेट्स या अमेजॉन पे वॉलेट्स या बाकी जो वॉलेट्स अवेलेबल है, फोन पे वॉलेट्स, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। और ये जो वॉलेट्स है उसका ओनर कोई या जामताड़ा में बैठा हुआ है या कोई दूसरा जिला में बैठा हुआ है, इनके साथ ये साइबर क्राइम में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही उसमें पैसा डाल देते हैं उसमें इनको एक कमीशन मिल जाता है। ये इस केस का एमओ है। अदरवाइज ऑल्सो जागरूकता देने वाली बात भी यही है कि साइबर क्राइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3 चीज है। एक तो चोरी हुआ मोबाइल, सेकंड होता है फेक सिम्स, दूसरों के नाम में इशू किया गया सिम कार्ड्स को साइबर क्राइम के लिए यूज करते हैं। तीसरा होता है म्यूल बैंक अकाउंट्स कहते हैं, दूसरों के नाम में बैंक अकाउंट्स खोल के उनको कुछ रेंटल या कमीशन देते हुए हर ट्रांजैक्शंस के लिए उस बैंक अकाउंट को ऑलरेडी इशू हुआ फेक सिम्स को उसमें लिंक करते हुए उसको साइबर क्राइम्स के लिए यूज करते हैं।
अब इंपॉर्टेंट चीज यही है, पब्लिक को भी मीडिया के द्वारा हम अपील करते हैं, यदि आपको